हेलो बच्चा लोग, मैं ले आऊं आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 3। और भाई पहले दो लेक्चर्स में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो क्या था? एक तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में मैंने तुम्हारे को बढ़िया बढ़िया चीजें बता दी, मैं कहा जी सर। और दूसरा मैंने तुम्हारे को क्या बताया था? दूसरा मैंने तुम्हारे को बताया था कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल पर क्या होता है, उसकी एक्सियल एक्सिस पर, उसकी इक्वेटोरियल एक्सिस पर। कह रहा हाँ जी सर, यही आपने हमें बताया था, हम इस बात को नाकार नहीं सकते। तो सर आज आप हमारे को क्या करवाने वाले हो? सर आज मैं आपको पोटेंशियल से जुड़ी कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे बातें बताने वाला हूं जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो भैया कैसे रोंगटे खड़े होंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, सबसे पहले जो है मैं बात करने वाला हूं ट्रांसफर ऑफ चार्जेस पर। किस पर? ट्रांसफर ऑफ चार्जेस पर। ठीक है सर, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस पर सर किस प्रकार से बात करेंगे आप, है ना? तो बेटा ट्रांसफर ऑफ चार्जेस क्या होता है? एक हाईली चार्ज्ड बॉडी से एक लो चार्ज बॉडी में या फिर एक न्यूट्रल बॉडी की तरफ चार्जेस का जाना क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। कि हाँ जी सर, यही बताया था आपने कंडक्शन में भी। तो कल रात में ना जब मेरे को है ना किसी एक बच्चे ने पूछा कि सर ट्रांसफर ऑफ चार्ज में कब तक होता है, मतलब अगर मान लो, देखो ध्यान से देखना, अगर मान लो एक बॉडी है बहुत बड़ी, है ना, इस पर चार्ज है +5e का, एक बॉडी है छोटी सी, है ना, इस पर चार्ज कुछ नहीं है, ये सिग्मा ऑफ ऑल दी चार्जेस कितना है इस पे? 0। अगर मैं इन दोनों को टच करा दूंगा आपस में, क्या करा दूंगा? टच करा दूंगा, है ना? तो टच कराने के बाद क्या होगा? एक सिंपल सी बात बताओ, मैं अभी तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से क्या है, इस बड़ी वाली बॉडी में भी 2.5 ही हो जाएगा और इस वाली बॉडी में भी कितना हो जाएगा? 2.5 ही। एक काम करो, उसको 6 ले लो, 2.5 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, 3 और 3 ही हो जाएगा। मैं कहा सर बहुत सही, यही बात होगी। लेकिन भाई एक बात बताओ, इसका चार्ज बड़ा, इसका चार्ज मतलब इसका साइज बड़ा, इसका साइज छोटा, इसका भी तो कोई ना कोई फर्क पड़ना चाहिए ना भाई इस पर। सिंपल सी बात है। तो भाई साइज का, सिमेट्री का क्या फर्क पड़ता है? एक्चुअल में जो ट्रांसफर ऑफ चार्जेस होता है किस चीज पर डिपेंड करता है। तो बच्चे इसी बात पे आज हम थोड़ी बहुत चीजें जानेंगे। तो सबसे पहली चीज देखते हैं, देखो, अच्छा, तो जो हमारा ट्रांसफर ऑफ चार्जेस होता है वो कब तक होता है, पहले तो ये जान लेते हैं। अरे भैया और हो जा, ठीक है भाई, कसम से बोल रहा हूं, ऐसा घटिया गंदा बोर्ड जैसा गंदा आदमी नहीं, बहुत गंदा आदमी भाई। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि ट्रांसफर ऑफ चार्जेस कब तक होता है ना, कब तक, है ना? अच्छा, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, इस पर कुछ चार्ज है Q1, अच्छा सर, और एक बॉडी है ये, है ना, इस पर क्या चार्ज है? Q2। अब इन दोनों को मैंने क्या करा दिया? टच करा दिया। क्या करा दिया? टच करा दिया, या फिर एक मेटल वायर से, क्या, मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है सर। तो पता है जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है, अब यार एक चीज बताओ, फॉर एग्जांपल इस वाली बॉडी का रेडियस कितना है? R1। इस वाली बॉडी का रेडियस कितना हो गया? R2, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसका पोटेंशियल कितना होगा? V1 = K × Q1/R1। इसका पोटेंशियल कितना होगा? V2 = K × Q2/R2, है ना? अब भाई कोई भी बड़ा हो सकता है, चाहे तो हमारा V1 बड़ा हो सकता है, चाहे तो हमारा V2 बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई एक्चुअल में होता क्या है, जो भी हमारा ट्रांसफर ऑफ चार्ज है, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, जो भी हमारा ट्रांसफर ऑफ चार्ज है वो कब तक होगा? जब तक दो बॉडीज के बीच में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? मतलब जब तक कि V1 और V2 बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक इस बॉडी से इस बॉडी में या फिर इस बॉडी से इस बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा। और सर कौन सी बॉडी से? अब यार सर मैंने ये समझ लिया कि चार्ज विल ट्रांसफर until V1 = V2। ये बात मैंने समझ ली। चार्ज कब तक ट्रांसफर करेगा? चार्ज हमारा तब तक एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करेगा जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। और सर मेरे को एक चीज और बताइए कि ये हमारी एक बॉडी है और ये हमारी एक बॉडी है ना? तो अब हमारे को पता कैसे
कि कौन सी बॉडी से कौन सी बॉडी में जा रहा है पोटेंशियल, वो चार्ज है ना। तो अब यार मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारा V1 का पोटेंशियल ज्यादा निकल कर आया था V2 से। इफ ये हमने क्या किया सिचुएशन कंसिडर करिए, इफ की सिचुएशन, अगर ऐसा होता तो क्या होता, हमारा चार्ज जो है चार्ज ट्रांसफर होता फ्रॉम बॉडी 1 to 2। एक बॉडी से, पहली बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर क्या होता, चार्ज का ट्रांसफर होता। इस बॉडी से इस बॉडी में क्या होता, चार्ज का ट्रांसफर। तो भाई हमारे को यहां से 2 या 3 चीजें ट्रांसफर ऑफ चार्जेस के बारे में समझ में आई कि ट्रांसफर ऑफ चार्जेस 2 बॉडी के बीच में मेटल वायर कनेक्ट कर लो, है ना, या फिर दोनों को टच कर दो तब हो सकता है। दूसरी चीज कब तक होगा, जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। और कौन सी बॉडी से कौन सी बॉडी में होगा, हमेशा ज्यादा पोटेंशियल वाली बॉडी से कम पोटेंशियल वाली बॉडी में हमारा क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा। सर मेरे को ये बात बिल्कुल 1% समझ में आ चुकी है, बहुत ही प्यारा समझ गया मैं। अच्छा तो भाई ये वाली बात हमारे को सिंपल सी क्लियर है, ये हमारी क्या, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। अच्छा सेकंड देखते हैं भाई। सेकंड हमारी है ना, एक्चुअल में क्या है, वो प्रॉपर्टी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की है वैसे, लेकिन स्टडी जो है ना इसी चैप्टर के अंदर किया जाता है, ठीक है। तो भाई वो देखते हैं थोड़ा सा, है ना। अच्छा और भाई ये जो मैं तुम्हारे को टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इस टॉपिक का नाम क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, ठीक है। एक्चुअल में है इसकी 5-6 प्रॉपर्टीज है इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में। मैं 2-3 आज कराऊंगा, 2-3 कल कराऊंगा, है ना, मतलब जिस हिसाब से वीडियो जाता है ये वाला, है ना। तो ट्रांसफर ऑफ चार्जेस हमारा सबसे पहले है कि भाई ट्रांसफर ऑफ चार्जेस क्या होता है। ये तो कॉन्सेप्ट था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था कि ट्रांसफर ऑफ चार्जेस कब से कब तक होगा। अच्छा तो अब यार एक चीज है ध्यान से सुनना, कॉमन पोटेंशियल का कंसेप्ट। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे नहीं आया हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर पे, है ना। अभी मैं एक चीज बता रहा हूं तुम्हारे को, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, अच्छा सर कॉमन पोटेंशियल देख के ही कोई चीज हमारे को पता लग रही है, ठीक। मैंने बोला फॉर एग्जांपल एक तुम्हारा स्फीयर है ना, जिसका रेडियस कितना है a, ठीक है सर। अच्छा ये है Q1, मगर ठीक। अच्छा यहां पर हमारा क्या है, दूसरा स्फीयर, इसका रेडियस कितना है b, ठीक है। ये स्फीयर हमारा क्या है b, इसका हमारा कितना है Q2, इस पर चार्ज कितना है Q2। अच्छा सर अब हुआ क्या, अब मेरे को पता लगाना है कि कॉमन पोटेंशियल पर आ गए दोनों। कॉमन पोटेंशियल मतलब कि क्या, अब इसका अपना कोई एक पोटेंशियल होगा, इसका अपना एक कोई पोटेंशियल होगा। तो क्या पोटेंशियल है सर जी, V1 जो हमारा निकल कर आएगा वो क्या आएगा, K इंटू में Q1 अपॉन में A, और यहां से V2 कितना निकल कर आएगा, K इंटू में Q2 अपॉन में B। अच्छा सर समझ में आ रही है हमारे को ये वाली बात, ठीक है। अच्छा ये वाली बात मैंने समझ ली। अच्छा इसके बाद मैंने कहा भाई अब मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, दोनों को लाकर आपस में टच कर दूंगा, दोनों को लाकर क्या कर दूंगा, आपस में टच कर दूंगा। मैं कहा ठीक है सर, इन दोनों को मैंने क्या किया, दोनों को आपस में टच करा दिया एक वायर के थ्रू। ये क्वेश्चन आता भी है पता है पेपर्स में, ठीक है। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इसका रेडियस कितना था a, इसका रेडियस कितना था b, और भाई चार्ज कब तक ट्रांसफर करता है, चार्ज तब तक ट्रांसफर करता है जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। अच्छा सर दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक हमारा क्या करेगा, चार्ज ट्रांसफर करेगा। तो अब यार एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल यहां पर V1 ज्यादा है V2 से, है ना। तो अब ये चार्ज जो है इसका इस पे ट्रांसफर होगा, ज्यादा से कम की तरफ होता है। तो होगा क्या, जो हमारा पोटेंशियल इसका ये क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि चार्ज दे रहे हैं यहां पे, चार्ज कम हो रहा है तो पोटेंशियल भी कम होगा, इस पर चार्ज बढ़ रहा है तो पोटेंशियल बढ़ेगा, है ना। इसका कम होना शुरू हो जाएगा, इसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक पॉइंट पर आके दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उसी बराबर वाले पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो भाई हम देख लेते हैं कि कॉमन पोटेंशियल पर चार्जेस का रेशियो हमारा क्या होगा। हमारा जो होता है ना, चार्ज कभी भी इक्वली डिवाइड नहीं होगा। इसमें क्या होगा, हमारा चार्ज रेशियो वाइज डिवाइड होगा। कैसे, कब तक होगा, V1 इज इक्वल टू V2 तक, तब तक डिवाइड होगा, है ना। अच्छा हमने मान लिया कि कॉमन पोटेंशियल पर पहुंचने के बाद इनका चार्ज कितना हो गया, इसका चार्ज कितना हो गया, इसका चार्ज हो गया मान लो स्मॉल q1 और इसका चार्ज कितना हो गया, स्मॉल q2। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा,
k इंटू स्मॉल q1 अपॉन में a, और इसका कितना हो जाएगा k इंटू में स्मॉल q2 अपॉन में b, k से k खत्म, तो q1 अपॉन में q2 कितना हो जाएगा a बाय b। तो ये हमारा क्या आ गया, रेशियो ऑफ चार्जेस एट कॉमन पोटेंशियल। बहुत सिंपल सी चीज हमारी आज निकल कर आ गई। तो ये बात में मेरे को लगता नहीं कि किसी को भी कोई दिक्कत आई होगी। यार बहुत ही प्यारा कंसेप्ट, बहुत ही अच्छा सा छोटा सा मुन्ना सा कंसेप्ट है हमारा, बहुत ही बढ़िया वाला। ठीक है सर, एक चीज हमारे को समझ में आ चुकी। ठीक है, अच्छा अब भाई ये हो गया हमारा। अब एक और कंसेप्ट लेते हैं, उसके बाद सीधा चलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में। ठीक, क्या है सर वो कॉन्सेप्ट, क्या है देखते हैं, देखते हैं। अच्छा सर, मैं पोटेंशियल एनर्जी आपको जानबूझ के नहीं करा रहा हूं अभी, ठीक है ना। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर हमारे स्कूल में या कहीं पर भी स्टार्ट हुआ था, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी पहले करा दिया गया, आपने अभी तक पोटेंशियल एनर्जी नहीं कराया। तो मुझे बेसिक बात क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का पूरे कंसेप्ट समझाऊंगा मैं तुम्हारे को कि क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, कब नेगेटिव होती है, कब पॉजिटिव होती है, क्यों नेगेटिव होती है, क्यों पॉजिटिव होती है। यूनिवर्स से रिलेट करके बताऊंगा यूनिवर्स की एनर्जी कैसी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है ना। कोई भी स्टेबल सिस्टम बनाते हो तो उसकी एनर्जी आराम से प्रेडिक्ट कर पाओगे क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो भाई देखना, अच्छा अच्छा क्या बोला, क्या बताने वाला था मैं आपको बताने वाला था थोड़ा सा एक कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा एक बेसिक चीज बताऊंगा, ज्यादा डीप नहीं जाते, है ना, बेसिक देखते हैं पहले, है ना। मैंने बोला रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है जी। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिश्ता होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो भैया ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता भाई बड़ी सिंपल चीज है। देखो मैंने बोला कोई भी एक स्फीयर है तुम्हारा, है ना, एक पॉइंट ले लिया मैंने आर, लेट से आर, ठीक है, या स्फीयर भी मतलब एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी हो जाएगी वरना, है ना। एक काम करो, एक पॉइंट चार्ज लो जिसका चार्ज कितना क्यू, यहां से डिस्टेंस लिया आर, पॉइंट पी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बने, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर, के इंटू कैपिटल क्यू, सॉरी के इंटू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पोटेंशियल एट पॉइंट पे कितना हो जाएगा, के इंटू कैपिटल क्यू अपॉन आर। तो दोनों को क्या कर दो, यहां से डिवाइड कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन के क्यू अपॉन आर, के क्यू से के क्यू खत्म, आर से आर खत्म, तो हमारा क्या आ जाएगा यहां पर E अपॉन में V इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V अपॉन आर। तो इसको हम पता कैसे लिखते हैं, E इज इक्वल टू V अपॉन एल भी करके लिखते हैं, है ना। R बोले तो लेंथ है एक तरीके की, है ना, तो V अपॉन एल करके भी इसको लिख देते हैं। कई लोग इसको पता कैसे लिखते हैं, डिफरेंशिएटेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dV बाय dx माइनस का, है ना, समझ में आया। अब भाई नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा माइनस साइन का तात्पर्य क्या होता है, क्योंकि पोटेंशियल से थोड़ा थोड़ा रिलेट करेंगे इसको हम, जिसको एक पता लग जाए मेरे को एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर दे, ठीक है भाई। तो भाई ये वाली बात मेरे हिसाब से तुम्हारे को समझ में आ गई होगी। ये है तुम्हारा रिश्ता, क्या कहलाता है, किस किस के बीच में रिश्ता, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिश्ता, है ना। और ये क्या कहलाता है ये वाला रिश्ता, E इज इक्वल टू V अपॉन एल, E इज इक्वल टू V अपॉन एल। सर जी हमारे को समझ में आ गई बात बहुत ही प्यारे तरीके से। अच्छा अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। किस पर आ जाएंगे सर जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। ठीक, देखते हैं भाई क्या किस चिड़िया का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अच्छा ओ भाई सर जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, ठीक है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में मैं सबसे पहले चर्चा करना चाहूंगा कि नहीं, एक चीज पर बहुत ही प्यारी चर्चा करना चाहूंगा सर, कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो हमेशा क्या होती है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर, हमेशा क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर। अच्छा सर क्या बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। फॉर एग्जांपल एक हमारा स्फीयर है, ये हमारा क्या है, स्फीयर। अच्छा
इस पर चार्ज रखा हुआ प्लस क्यू, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पता कैसे होगी, ऐसे ऐसे। देख रहे हो, देख रहे हो, परपेंडिकुलर आ रही है नहीं आ रही सरफेस पे, समझ में आ रही है? देखो परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर। तो भाई पॉइंट मतलब जो सरफेस है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। क्या रहती है, परपेंडिकुलर। सर जी कोई और एग्जांपल? बिल्कुल भाई, फॉर एग्जांपल एक रॉड ले ले, इसको क्या कर दे, चार्ज कर दे। क्या कर दे, चार्ज कर दे। मैं कहा ठीक है, चार्ज करने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, ऐसे। कैसे बनेगी, ऐसे। कैसे बनेगी, ऐसे। समझ में आया ना? क्या अभी भी देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, टू दी सरफेस। ये बात भाई क्या कर लो, ये बात क्या कर लो, गांठ मार के रख लो, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमारी होती हैं वो हमेशा क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। सर जी सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों होती हैं, इसके भी मैं आपको 2 या 3 रीजंस बता देता हूं। जो मन करे भाई वो याद रख लो, मैथमेटिकल रीजन भी देंगे, थ्योरेटिकल रीजन भी देंगे, ठीक है ना भाई? भाई नॉलेज पूरी मिलेगी विस्ताज एकेडमी। विस्ताज एकेडमी का मतलब ही है भाई साहब नॉलेज ही नॉलेज, भंडार, नॉलेज का भंडार मिलेगा यहां पर आपको, ठीक है जी। अच्छा अब भाई क्वेश्चन आया मेरे पास, मेरे से किसी लड़के ने पूछ लिया, व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अच्छा मैं कहा ठीक है जी जवाब देते हैं। एक जवाब नहीं भाई, बहुत जवाब है, ठीक है जी। सही प्रूफ करने के लिए बहुत सारे जवाब है मेरे पास इसको, ठीक है। मैंने किसने बताया, मैंने बताया, तो सही भी मैं प्रूफ करूंगा इसको। देखो मैंने बोला सबसे पहले मैथमेटिकल रीजन जो हमारे को समझ में जल्दी आ जाएगा, ठीक है। और किसी को मैथ समझने में दिक्कत हो रही हो तो भाई टाइप करो, जहां पर तुम टाइप करते हो ना, वो क्या बोलते हैं कि वेब सीरीज आजकल कौन सी पॉपुलर है यूट्यूब पे, वहां पर टाइप करो अनुराग चौहान मैथ्स, है ना, मैथ्स के वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। जहां पर तुम लोग ऐसे देखते हो ना, अरे आजकल असुर बहुत चल रही है, ओहो धनंजय सिंह राजपूत, अरे भैया अरे क्या कैरेक्टर है, तो भाई थोड़ा सा पढ़ लो, आराम खोरो, वरना बाद में गोबर खाने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जी सर सुनिए, मान लीजिए मेरे पास एक बार है, क्या है, मेटल बार। अच्छा इसके अंदर फ्री चार्जेस तो होंगे, मेटल बार है तो फ्री चार्जेस होंगे, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, बहुत सारे फ्री चार्जेस हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। अच्छा मैंने कहा भाई इससे पहले तेरे को ये समझना पड़ेगा कि अगर बहुत सारे चार्जेस एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो हमारा करंट बनाने लगते हैं, क्या बन जाता है, करंट बन जाता है ना। मैंने बिल्कुल हाँ करंट बन जाता, बिल्कुल करंट बन जाता है, हाँ ठीक है। अच्छा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं थी, मान लिया, चल तेरी बात बड़ी करी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर मत ले, तेरी बात बड़ी कर देता हूं, कह रहा हाँ ये हुई ना बात, मेरी बात बड़ी कर दी, ठीक है। ये लो, ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिग्री के एंगल पर, थीटा। मैं कहा सुन भाई गोबर आदमी, विचित्र प्राणी, देख अगर ई ऐसे आ गए थीटा डिग्री पे तो ई के 2 कंपोनेंट बन जाएंगे, ई कॉस थीटा ई साइन थीटा, हाँ है ना। ये वाला कंपोनेंट कौन सा, सरफेस की तरफ कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा, ई साइन थीटा। कर हाँ तो अच्छा अभी इसको गोबर करते हैं, ठीक है। अच्छा सरफेस की तरफ कौन सा लग रहा है, ई कॉस थीटा। अच्छा यहां पर तो बहुत सारे चार्जेस भी हैं, सरफेस पे तो चार्जेस भी है ना, क्योंकि मैंने बताया था कि भाई कंडक्टिंग जो हमारा होता है, जो हमारा कंडक्टिंग मैटर होता है, कंडक्टिंग कोई भी हमारा मेटल है कुछ भी है, तो सारा का सारा चार्ज कहां एग्जिस्ट करता है, उसके सरफेस पर। कहां एग्जिस्ट करता है, उसके सरफेस पर, है ना। अभी ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में आएगा, है ना, इसका भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो अभी के लिए समझ लो, या फिर मैंने पुराना वीडियो बना रखा है उसमें जाके देख लो, ठीक है, कि सर कि मेटल के अंदर तो सारा का सारा चार्ज कहां एग्जिस्ट करता है, उसके सरफेस पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो कंडक्टिंग है। मैं कहा बिल्कुल भाई, अरे वाह। अच्छा तो ई कॉस थीटा इधर लग रहा है, सरफेस पे क्या है, चार्ज। ई कॉस थीटा का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ना कुछ, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ है अलोंग दी सरफेस, समझ में, ठीक है सर।
तो भाई चार्ज रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे जाके मिलेगी तो चार्ज पे क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी सर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज पर क्या लगाती है? फोर्स लगाती है सर। क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। अब भाई वही फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस पर लगाए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस सरफेस के किस पे लगाएगी? चार्ज पे लगाएगी, ठीक है। जैसे ये क्या कैसे चार्जेस है? ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो क्या करते हैं? अपोजिट टू क्या मूव करते हैं? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं। पता है तुम्हारे को? तो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज लग रहा होगा? इस तरफ चार्ज लग रहा होगा Q इंटू ई। Q कितना इलेक्ट्रॉन का? E। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E cos थीटा। इतना फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। सही है सर, समझ में आ रहा है मेरे को? Q इंटू ई होता है ना, Q कितना है इस पर चार्ज पे? E। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सरफेस पे कितनी है? E cos थीटा, ठीक है। अच्छा, तो सर E cos थीटा तो इधर है ना? हाँ, तो सारे के सारे चार्ज क्या करेंगे? इधर मूव करने लग जाएंगे। सारे के सारे चार्ज क्या करेंगे? इस तरफ मूव करने लग जाएंगे। और अगर भाई सारे के सारे चार्जेस इस तरफ मूव करने लग गए तो भैया चार्ज मूव हो रहा है, क्या बन जाएगा? करंट। क्या बन जाएगा? करंट। क्या बन जाएगा? करंट। अब भाई करंट बन गया, क्या बोला मैंने? करंट बन गया। कैसी सिचुएशन में? स्टैटिक सिचुएशन। क्या इस पे कोई भी बैटरी कनेक्टेड थी? नहीं, फिर भी क्या बन गया? करंट। कैसा हो सकता है? नहीं। इसका मतलब E cos थीटा कितना होना चाहिए? 0। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। E cos थीटा कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि भाई अगर E cos थीटा होगा तो करंट बन जाएगा। अच्छा सर, दिस इंप्लाइज दैट E cos थीटा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है नहीं भाई, देखो, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ ना कुछ है, चाहे परपेंडिकुलर चाहे कैसे भी जाए। अभी तो बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ना। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू 0, और cos थीटा 0 कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए? 90 डिग्री होता है। तो जब ये थीटा क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपने ही आप ही सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगी गोबर लोगों। तो भाई मैथमेटिकल आंसर समझ में आ जाओगा। बड़ा ही प्यारा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भाई क्यों हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। सर जी आप 2-3 रीजन बताने वाले थे, पहला रीजन तो ये रहा, ठीक है सर। अच्छा, मैंने मान लिया। अब मान लो, ठीक है, ये भी कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व करेंगे, है ना। अच्छा, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर नहीं होती, ठीक है। तो मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, तो ऊपर जाके क्या कर देंगे? आपस में मीट कर देंगे एक पॉइंट पे। क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी मीट कर सकती हैं? सिंपल सोचो, दिमाग लगाओ। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी मीट नहीं कर सकती यार, ऑब्वियस सी बात है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो कभी मीट करेंगे नहीं आपस में। अच्छा, तो अभी क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, ये भी क्या करेगी? उसको रिपेल करेगी, है ना। तो टू ओवरकम दिस रिपल्शन क्या करेगा? टू ओवरकम और टू मिनिमाइज द रिपल्शन होगा क्या? टू मिनिमाइज द रिपल्शन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है अपने आप को अरेंज कर लेंगी सच दैट दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। क्यों? क्योंकि सर जब सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी तो कोई भी ऐसा चांस नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एक दूसरे को क्या कर जाए? क्रॉस कर जाए। अगर एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे और सरफेस के क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर, तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मैंने कहा भाई बहुत ही अच्छी बात बताई, क्योंकि पैरेलल लाइंस तो कभी मीट करती ही नहीं है ना। तो इसीलिए हमने क्या करा? सरफेस पे परपेंडिकुलर रहेंगे। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? टू मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अरेंज देमसेल्फ सच दैट दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। बहुत सही, समझ में आती है। कितना प्यारा लग रहा है ना समझ के, है ना। कितना बढ़िया आंसर निकाल लिया। और भाई ये कम से कम भी 1-2 मार्क्स में तुम्हारा सीबीएसई पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा। और इसी कंसेप्ट पर बेस्ड तुम्हारे बड़े प्यारे प्यारे जेई के क्वेश्चंस आते हैं। जो जेई नीट सीरीज चल रही है इसमें भी कराऊंगा, है ना। इसी टॉपिक का वेट कर रहा था नेक्स्ट वीडियो डालने के लिए। अब ये करवा दिया टॉपिक, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा तुम्हारे को लेक्चर 3, है ना, उसका जेई नीट सीरीज का, है ना। क्योंकि मैं चाह रहा था पहले ये कंसेप्ट समझा दो, फिर उसके बाद निकालू क्वेश्चंस, है ना। तो भाई ये वाली चीज आई होप सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है सर। ये वाली चीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी कंडक्टर। तो भाई आज हमने 4 चीजें पढ़ी, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, कॉमन पोटेंशियल क्यों, कैसे, चार्जेस का रेशियो, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और पोटेंशियल में रिलेशन, और उसके बाद ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर का पहला पॉइंट। कितने पॉइंट्स है सर? 6 पॉइंट्स है। तो 6 वीडियोस में कराओगे सर? नहीं, आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी कराया, तो इसीलिए आज मैंने वो नहीं छेड़ रहा हूं। तो ये हमारा एक पॉइंट है, पहला पॉइंट, ठीक है। बुक में तीसरा है शायद, ये देख लेना, है ना। तो
ये आई थिंक तुम्हारे को क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो भाई आज की वीडियो हम लोग यहीं पे रेस्ट देते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर के भी तुम्हारे कम से कम 12 या 13 लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। तो भाई वीडियोस देखते रहो, लाइक करते रहो, है ना, और क्या नाम है, शेयर करते रहो, कमेंट करते रहो, है ना, और भाई सब्सक्राइब तो कर ही दो, ठीक है। तो भाई टिल देन ऑल दी वेरी बेस्ट।